हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रुप ई की तैयारी कर रहे हैं तो उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता है। फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और साथ में बायोलॉजी का भी जो है वो आपको क्लासेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि हमारा है मोशन यानी कि गति। और इस चैप्टर से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट जो है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, तो देखिए, अगर आप ग्रुप ई के माध्यम से एग्जाम देने वाले हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन के लिए ग्रुप ई की तैयारी कर रहे हैं यूपी जेईई के माध्यम से, तो आप उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और बहुत ही कम प्राइस में जो है कंप्लीट तैयारी जो है वो ऐप पे कराई गई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगा। इसके लिए जो है आपको उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं। तो थ्योरी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसको हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी कहते हैं। तो अगर कोई भी चीज यहाँ पर है, ठीक है, कार है, बाइक है, वो यहाँ पर ए पॉइंट पे है और ये जो है ये यहाँ पर बी पॉइंट पे आ गई है, तो इसने यहाँ पर कुल मार्ग की जो यहाँ पर लंबाई होगी, इसने यहाँ पर जितनी दूरी तय की है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, इसने संपूर्ण लंबाई जो यहाँ पे तय की उसे क्या कहेंगे, उसे हम जो है उसे हम दूरी कहेंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे, डिस्टेंस, दूरी कहेंगे। चलिए, तो इसके बाद जो है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी किस प्रकार की राशि है। तो देखिए, एक आपका दूरी होता है जो कि आपका, ठीक है, तय किए गए पूर्ण लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई होती है। और एक जो है वो आपका विस्थापन होता है, एक जो है आपका विस्थापन होता है जिसको कि हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है ये। और ये आपका डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका यहाँ पर दूरी होता है वो यहाँ पर संपूर्ण मार्ग की लंबाई होती है, ये आपकी अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके अंदर दिशा नहीं होती, इसके अंदर जो है केवल परिमाण रहता है। जबकि जो आपका विस्थापन होता है ये आपका सदिश राशि होता है, इसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होता है। जो आपके यहाँ पर विस्थापन होता है ये आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और ये आपका जीरो भी हो सकता है। लेकिन जो आपका दूरी होता है वो जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब देखिए विस्थापन जो है, इसमें विस्थापन में क्या होता है कि अंतिम स्थिति, ठीक है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति को, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और आपका अंतिम स्थिति। तो अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति जो होती है अगर आप उसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि जो आपका दूरी होता है ये आपका अदिश राशि होती है और ये जो है आपकी सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ से जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मीनार के एक छोटी से, ठीक है, मीनार के एक चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, अगर किसी भी कण को, किसी भी पार्टिकल को अगर छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, तो उसका प्रारंभिक वेग u जो है वो आपका 0 होगा। v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। ये समीकरण हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या होगा, तो हो जाएगा v बराबर जो है ये हमारा u प्लस gt होता है। और जब कोई चीज, ठीक है, जब कोई चीज नीचे से जाएगी ऊपर जाएगी तो जो है आपका v बराबर u माइनस gt होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, u का वैल्यू 0 है, ठीक है, g का जो है वो यहाँ पर हम वैल्यू मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू 4 है तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, तो ये हमारा 40 मीटर पर सेकंड जो है इसका यहाँ पर वेग हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे क्या पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो ऊंचाई के लिए जो है हमारे पास यहाँ पे अलग से फार्मूला है। h बराबर क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर होता है। u जबकि 0 है क्योंकि हमने उस पत्थर को छोड़ा है। ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 है, 0 गुणे टी प्लस 1/2। ठीक है, जी की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर 10 ले लिया है, टी की वैल्यू जो है वो यहाँ दी गई है 4 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, 5 चौके 20, 20 चौके
कितना होता है 80 मीटर होता है। 80 मीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो देखिए अगर आपसे यहाँ पर पूछता कि वेग कितना होगा तो आप यहाँ से वेग भी जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ जो है हमसे ऊंचाई पूछा गया था तो इसकी वजह से जो है हमने यहाँ पर ऊंचाई वाला जो है हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, वो वापस पृथ्वी पर पहुंचने में ठीक है कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए अगर कोई चीज जो है वो यहाँ पर ऊपर से जो है ठीक है, अगर कोई चीज जो है वो यहाँ पर नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो हमारे पास फार्मूला क्या था पहले, H बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर था। ठीक है, अब की बात जो है ये आपका नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो H बराबर जो है आपको हो जाएगा UT माइनस 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका नीचे से ऊपर की तरफ जो है ये आपका यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो गई है। अब देखिए इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे है कि अगर हमें यहाँ पर T निकालना है तो हमें जो है कुछ और चीजों की जो है वो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक और इक्वेशन लगाते हैं, V बराबर U माइनस GT हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है फेंका गया है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है इसको यहाँ पर फेंका गया है तो वह वापस पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो है हम इसका यहाँ पर 0 मान लेते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, GT हो जाएगा। V बराबर 100 मीटर पर सेकंड दिया गया, G की वैल्यू कितनी है 10 है, T हमको निकालना है, T बराबर जो है 100/10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हमको 10 सेकेंड हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन से जो है वो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग जो है आपको इक्वेशन रखना होगा। ठीक है, और उस इक्वेशन में से जो है जो आपका इक्वेशन सही बैठता है, जिसके के अंदर सारी वैल्यू दी गई है, उस इक्वेशन से जो है हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो देखिए इस पत्थर को जो है यहाँ पर ऊपर की ओर जो है ठीक है, ऊपर की ओर जाने में जो है वो आपका 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, और वही टाइम जो है आपका यहाँ पर नीचे आने में भी लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल टाइम जो है वो आपका T1 प्लस T2 हो जाएगा। ठीक है, जाने में समय लगा T1 10 सेकेंड, तो यहाँ से ऊपर से नीचे आने में जो है आपका लगेगा 10 सेकेंड, टोटल जो है 20 सेकेंड जो है इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो देखिए पहली बात तो आपको जो है गति की तीनों समीकरण याद होनी चाहिए, साथ में जो है अगर कोई चीज यहाँ पर ऊपर से नीचे जा रही है या फिर यहाँ पे नीचे से ऊपर आ रही है तो उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें आपका यहाँ पर पॉजिटिव होगा, माइनस होगा, ये बात जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक कर्ण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व दिशा में एवं फिर 4 मीटर उत्तर दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूरी करता है, कर्ण द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। ठीक है, तो अगर हमें दूरी निकालना है तो यहाँ पर जितना भी चला गया है सबको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर विस्थापन पूछता तो हमें यहाँ पर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर दूरी पूछा गया मतलब टोटल चली गई दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर बराबर जो है आपका 7 मीटर जो है वो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास H में जो है हमारे पास यहाँ पर एक ही फार्मूला है, ऊपर से जो है वो यहाँ पर नीचे आ रहा है तो हो जाएगा UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा, जबकि वस्तुओं को जो है एक साथ छोड़ा जाता है मतलब प्रारंभिक वेग जो है वो 0 होगा, तो H बराबर क्या होगा 1/2 GT स्क्वायर होगा, तो T बराबर क्या होगा 2H। ठीक है, तो यहाँ पर T बराबर जो है आपका हो जाएगा T स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2H/G हो जाएगा। ठीक है, तो T बराबर क्या हो जाएगा √2H/G हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो आपका T है वो यहाँ पे ठीक है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √H के, तो T1/T2 कितना हो जाएगा, T1/T2 जो है वो आपका हो जाएगा H1/H2 हो जाएगा। यही जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और मात्र 499 में जो है आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपको ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ठीक है,
तो इसके लिए जो है आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। चलिए, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई कार विराम अवस्था मतलब स्मॉल यू की वैल्यू कितनी है, 0 है, से चलना शुरू करती है यदि त्वरण ए बराबर जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो 10वें सेकेंड में चली गई दूरी क्या होगी। हमारे पास फार्मूला था डेल्टा एस बराबर यू प्लस 1/2 ए 2n-1 जो है ये हमारे पास इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये समीकरण, इससे जो है वो क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है। u की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है, ब्रैकेट में 2, उसके बाद क्या दिया गया n दिया गया, 10वें सेकंड में चली गई दूरी 10 माइनस 1। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 1। ठीक है, 20 में से जाएगा 1 कितना बचेगा 19 बचेगा, 19 गुणे 5 कितना होगा 19 5 95 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 9 बजे 45 45 के 5 4 लगेगा, 5 के 5 5 4 9। ठीक है, 95 मीटर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से गिरती है मतलब u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वस्तु द्वारा 2h दूरी, ठीक है, वस्तु द्वारा 2h दूरी गिरने में प्राप्त वेग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि अगर कोई चीज यहाँ पर ऊपर से नीचे गिर रही है तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। ठीक है, यू की वैल्यू कितनी है 0 है प्लस 2gh हो जाएगा। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर, तो वी बराबर कितना हो जाएगा √2gh हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या दी गई है 2, जी एच की वैल्यू दी गई है 2h दी गई है, कितना हो जाएगा √4gh हो जाएगा। √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, और अंदर क्या रहेगा gh रहेगा √gh रहेगा। मतलब ऑप्शन नंबर से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2 √gh जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर और कर लेते हैं। एक लड़का किसी 20 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर गिराता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मीनार है, इसकी ऊंचाई जो है वो दी गई है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और पत्थर गिरा रहा है मतलब स्मॉल यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 रहेगी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। पत्थर जमीन पर किस वेग से टकराएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा फार्मूला जिसमें कि हमारा h आता हो वी स्क्वायर बराबर जो है यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। u का वैल्यू 0 है, 2gh हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा √2gh हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, √2g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू कितनी है 20 है, कितना आ जाएगा ये आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, और √400 का जो वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जिन भी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे कराया गया है, न्यूमेरिकल्स को कराया गया है, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपी जेईई कप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।